हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पिछले क्लास में क्षेत्रमिति में जो पढ़ाया था आयत, वर्ग और घनाभ, आज उससे अगला जो टॉपिक है घन, वो आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? घन। क्या है? घन। देखिएगा, समझिएगा कि घन क्या होता है। जिस प्रकार से बच्चों आपने घनाभ के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से आज आपको घन के भी बारे में बताएंगे पूरे बेसिक के साथ। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और लाइक और शेयर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए, घन क्या होता है। देखिए बच्चों, घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब। घन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूब। अब देखिए घन क्या होता है। जिस प्रकार से बच्चों क्या है ना कि घनाभ ठोस आकृति था और घनाभ का जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था? तो आयताकार फलकों से। किससे? आयताकार फलकों से। तो उसी प्रकार जो बच्चों है ना, घन भी जो बनता है, घन भी एक ठोस आकृति है, लेकिन घनाभ और घन में यही अंतर है कि घन जो बना रहता है, घनाभ जो बनता है वो आयताकार फलकों से, जबकि घन जो बनता है वर्गाकार फलकों से। और पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आप लोगों को वर्ग के बारे में पूरा बेसिक से आप लोगों को बताया गया है। तो देखिएगा, उसी से संबंधित इसमें क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो चलिए समझिए क्या कहता है परिभाषा इसका। कहता है कि वैसा ठोस आकृति जिसका निर्माण 6 वर्गाकार फलक को ही पृष्ठ कहा जाता है या सतह से कहा जाता है, से मिलकर बना हो, क्या कहलाता है? घन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? घन कहलाता है। कहने का मतलब ये कि जिस प्रकार घनाभ आयताकार फलक से, कितना आयताकार? 6 फलक। यहां भी आपको घन जो पढ़ना है वो कितने फलक है? इसमें भी 6, लेकिन उसमें आयताकार फलक होता था और इसमें क्या है आपका? वर्गाकार फलक होता है। वर्गाकार का मतलब क्या? कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि सभी किनारों की जो लंबाई होगी, यानी भुजा की जो लंबाई होगी, वो क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो चलिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि घन किस प्रकार से बनाया जाता है। तो समझिएगा, एक हमने क्या किया, पहले सबसे पहले वर्ग ले लिया। क्या ले लिया? वर्ग ले लिया। अब दूसरा वर्ग, इसको बीच से ही इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक दूसरा वर्ग लेंगे और इस दोनों किनारों क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इस प्रकार से ये मेरा बन गया क्या बच्चों? घन। जिसमें हम लेते हैं क्या, ये ए, बी, सी और क्या, डी। ये आपका हो गया ई, एफ, जी और ये क्या बन गया आपका एच। अब देखिए इसमें है क्या कि जिस प्रकार से बच्चों घनाभ में क्या होता था कि L अलग होता था, B अलग होता था और H अलग होता था, इसमें क्या है बच्चों कि जितना L होगा उतना ही B होगा और उतना ही क्या होगा, H। और इसको हम मान लेते हैं भुजा कितना, A मान लेते हैं। यानी क्या कि ये जो आपकी लेंथ है वो A, ब्रेथ A, हाइट A, यानी क्या सभी भुजाओं की लंबाई जो बच्चों क्या है वो क्या है आपका बराबर है। क्या है? बराबर है। यानी क्या इसमें लेंथ बराबर, क्या ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है आपस में बराबर होती है। और जब किसी भी आकृति का यदि दो साइड आपस में क्या, ये चतुर्भुज है और आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है, और यानी क्या आमने सामने की क्या कि सभी भुजाओं की लंबाई क्या आपस में बराबर है, तो ये क्या बन गया आप, वर्ग बन गया। अब इसमें ढूंढना है क्या कि 6 फलक। तो 6 फलक देखिए समझिएगा कि कौन कौन सा फलक। तो जैसे मान के चले, जैसे ए बी सी डी की बात करते तो ये हमारा फ्रंट हो गया। इसका जो फलक है बच्चों, या इसी को पृष्ठ कहिए या इसी को क्या कहिए सतह कहिए, ये सभी का सभी सतह क्या है वर्ग के रूप का है। किसके रूप का? वर्ग के रूप का। तो देखिए कौन कौन सा। तो पहला जैसे सतह क्या है ए बी सी डी, दूसरा क्या है इसका जस्ट बैक
ई एफ जी एच। फिर क्या है बायां, बायां में ए ई एच और डी, ए ई एच और क्या डी। अब राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में क्या है आपका बच्चों, बी एफ जी सी, बी एफ जी सी। अब हम नीचे सतह वाले, नीचे की सतह मतलब क्या बॉटम, और ये क्या आ गया आपका टॉप हो गया। क्या हो गया बच्चों, टॉप। तो बॉटम में देखिए यानी क्या निचला सतह देखिए क्या है, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। और आपका जो टॉप सतह, टॉप मतलब ऊपरी सतह, क्या है बच्चों, सी जी एच और डी, सी जी एच और क्या डी। ये आपके कुल कितने 6 फलक या सतह या क्या है आपका पृष्ठ है, लेकिन सभी क्या है बच्चों, सभी आपस में क्या है बराबर है। क्या है आपस में बराबर। इसका कहने का मतलब क्या कि सभी जितने भी फलक हैं, सभी फलकों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी क्या कि यदि हम ए बी सी डी फलक का क्षेत्रफल निकाले तो वही ए बी क्या निकलेगा, ई एफ जी एच का वही निकलेगा, किसका, ए ई एच डी का वही निकलेगा, क्या बी एफ जी सी का वही निकलेगा, क्या ए बी एफ ई का वही निकलेगा, क्या आपको सी जी एच डी। क्योंकि इसका निर्माण ही हुआ है क्या बच्चों, वर्गाकार फलक से। अब ये आप समझ गए कि फिगर में कैसे हम क्या कर रहे हैं, कौन सा फलक फ्रंट है, कौन सा बैक है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है, कौन सा टॉप है, कौन सा क्या है बॉटम। बॉटम मतलब क्या, नीचे ऊपर दाएं बाएं, हाँ सामने पीछे। ये जो जितने भी 6 फलक थे, इन सभी फलकों का नाम क्या है, ये आपको लिखा गया है। अब इसमें समझते हैं कि थोड़ा सा क्या इसका गुण के बारे में, क्या गुण के बारे में, कि आखिरकार इसमें क्या क्या गुण है। तो चलिए गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब है घन के गुण। तो कहते हैं कि घन में 12 किनारा, किनारा का मतलब क्या बच्चों, भुजा होते हैं, और सभी किनारों की लंबाई क्या बराबर होती है। सभी किनारों की मतलब क्या कि जो आपने वर्ग जो बनाया है, तो वर्ग में तो क्या होता है, सभी भुजा क्या होती है बच्चों बराबर होता था। फिर एक छोटा सा यहां पर फिगर बनाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हाँ ये ई है, एफ है, जी है, और क्या है आपका एच है। यदि बच्चों यदि आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए इसमें आप देखिए कि ए बी मतलब क्या कि किनारा की बात करें तो किनारा का मतलब क्या था बच्चों, भुजा, यही है। तो इसमें कुल कितना 12 किनारा। कौन कौन सा बच्चों, तो देखिए ए बी लिखिए यहां पर, क्या ए बी, दूसरा क्या बी सी, बी सी, तीसरा क्या सी डी, चौथा क्या डी ए। चलिए ये हो गया। अब इसमें चलते हैं ई एफ, यानी ई से लेके एफ, फिर एफ से जी, फिर बच्चों क्या जी से एच, फिर क्या बच्चों एस से ई। चलिए आगे देखिए फिर क्या है बच्चों, आप देखिए बी एफ, फिर क्या आपका बच्चों सी जी, फिर क्या आपको बच्चों एच डी, और जो अगला है क्या बच्चों ए ई। तो देखिए तो बच्चों पूरा 12 किनारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। तो यानी क्या कि इसमें कुल कितने किनारे होते हैं बच्चों 12, और सभी किनारा आपस में क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर, ठीक है। दूसरा कि घन में 8 शीर्ष होते हैं बच्चों। शीर्ष का मतलब क्या कि जहां पर ये किनारा आपस में क्या करता है मिलता है। तो देखिए ए बी, हाँ सी डी ई एफ जी और क्या एच। यदि हम इसमें किनारा की बात करें, शीर्ष की बात करें, तो कौन सा शीर्ष ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये आपको टोटल कितना किनारा हो गया बच्चों, सॉरी किनारा नहीं शीर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 क्या 8। फिर है कि घनाभ, सॉरी कहता कि घन में
कुल 6 पृष्ठ या सतह या फलक होते हैं जो निम्न है। तो ये तो पीछे अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए कि घन में जो पृष्ठ होते हैं, फिर से उसका नाम लिखते हैं। तो देखिएगा कि जैसे फ्रंट है, तो फ्रंट मतलब क्या, ए बी सी डी। इसी का जस्ट बैक यदि करते हैं तो ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। फिर यदि हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो ए ई एच डी, ए ई एच डी। राइट साइड की बात करते हैं तो बी एफ जी सी, बी एफ जी सी। फिर यदि हम टॉप की बात करते हैं तो यहां पर सी है जी एच डी, सी जी एच डी। फिर आपका बॉटम की बात करते हैं बच्चों, बॉटम में क्या हो गया, ए बी एफ ई, यानी नीचे वाला सतह, ए बी एफ ई। तो देखिए तो कुल बच्चों 6, 1 2 3 4 5 1 6। तो ये आपका कुल क्या हो गया, 6 सतह हो गया। और ये 6 का 6 सतह क्या है बच्चों, आपका वर्गाकार है। क्या है, वर्गाकार है। फिर कहता है कि घन में सभी फलक बराबर होते हैं और वो किस रूप में होते हैं, वर्ग रूप में। तो ये तो आपको घन का परिभाषा ही बता रहा है कि वैसा ठोस आकृति जिसका निर्माण 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप समझ गए। अब इससे संबंधित, घन से संबंधित हम कुछ फार्मूला को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। चलिए समझते हैं। अब है क्या, घन से संबंधित सूत्र क्या है बच्चों, घन से संबंधित सूत्र। तो घन से संबंधित सूत्र समझिएगा। एक फिगर फिर से बनाते हैं बच्चों, तो देखिएगा, ध्यान देके। ये आपका क्या है, एक, हमने इस प्रकार से क्या किया, एक वर्ग बना लिया। चलिए इसको देखिए, समझिएगा। ये ए बी सी डी ई एफ जी और क्या है बच्चों, एच। अब आपको ये पता है कि यदि एक फलक हमारा वर्ग है, इसमें कुल कितने फलक है बच्चों, 6। तो यदि एक फलक का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको यदि 6 से गुना कर लेते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा या नहीं, निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो चलिए पहला जो फॉर्मूला इसमें बनता है बच्चों, वो क्या बनता है, घन का संपूर्ण, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है बच्चों क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो बच्चों होता है क्या, तो 6 पृष्ठ है, 6 गुना, और प्रत्येक पृष्ठ जो क्या है, वर्ग है, तो यानी क्या, वर्ग का क्या क्षेत्रफल। तो 6 गुना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा क्या, स्क्वायर। क्या इसका जो फॉर्मूला बन गया, 6 गुने क्या, भुजा स्क्वायर। लेकिन मात्रक कभी भी लिखना मत भूलिएगा बच्चों, वर्ग इकाई, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, मीटर में। यानी लंबाई यदि मीटर में, चौड़ाई है तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता क्या, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों समझिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आप लोगों को घनाभ में भी मैं बता चुका हूं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि चारों दीवार, क्या होता है, चारों दीवार। लेकिन चारों दीवार उसका कैसा होना चाहिए, वर्गाकार रूप में होना चाहिए। यानी क्या, कि आपको टॉप और बॉटम का मतलब क्या, नीचे वाला सतह और ऊपर वाला सतह को क्या करना है, छोड़ देना है। तो अब आपके पास कितना बच गया सतह, 4। यानी क्या, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना क्या, वर्ग का क्या क्षेत्रफल। यानी इसका फॉर्मूला बन गया बच्चों क्या, 4 गुना क्या, भुजा क्या स्क्वायर। यहां भी आपको क्या मात्रक लिखना है, वर्ग इकाई। आपको इसकी मात्रक नहीं छोड़ना है। मात्रक यदि आप बच्चों इसमें छोड़ देते हैं तो आपका बना बनाया हुआ क्वेश्चन आपको क्या, पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग
मात्रक को जरूर लिखना, हाँ, जिससे आपको हाँ नंबर पूरा पूरा हो क्या मिल सके। फिर इसमें तीसरा जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो बनता क्या, घन का क्या विकर्ण। घन का क्या विकर्ण। तो घन का विकर्ण जैसे आप लोग पढ़े कि घनाभ का विकर्ण बताया ना बच्चों, कि घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है बच्चों, रूट अंडर क्या एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ क्या एच स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या है, एल भी ए है जो हमने माना है, यानी यहां पर जो माना है एल ए बी सब क्या है आपका ए ही है। तो एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है। तो सबको यदि हम इसमें करते हैं तो बच्चों क्या ए स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ या ना। अब आपके पास इसमें क्या आ गया रूट 3a स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा बच्चों कि 3 का तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता, लेकिन a स्क्वायर का तो निकल जाएगा। तो इसलिए यहां से बन जाएगा क्या बच्चों, रूट 3 गुना क्या a, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्या रूट 3 गुना कितना भुजा, और इसका सीधे मात्रक होता क्या इकाई, यानी क्या सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में लिखेंगे। ठीक है, अगला जो आपका जो चौथा जो इसमें फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो बनता क्या घन का क्या आयतन। क्या बनता है बच्चों, घन का आयतन। तो घन का आयतन जिस प्रकार से घनाभ का आयतन क्या लिखे थे, एल गुना बी गुना क्या एच। तो यहाँ एल भी ए है, बी भी ए है, एच भी ए है, यानी ए गुना ए, यानी क्या ए क्यू, यानी क्या यहां पर बनेगा भुजा क्यू, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा बच्चों घन इकाई। क्या हो जाएगा घन इकाई। ये है इसके अगला जो देखिए, इसका जो अगला फॉर्मूला बनता है बच्चों वो क्या बनता है, घन का क्या परिमाप। तो जिस प्रकार से घनाभ का परिमाप हम लोग क्या पढ़े थे 4 इंटू एल, हाँ एल 4 इंटू एल प्लस बी प्लस क्या एच। तो यहां भी आपका एल ए है, बी ए है, यानी क्या यदि 4 इंटू एल प्लस ए प्लस सॉरी एल प्लस बी प्लस क्या एच यदि हम लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो 4 एल क्या ए, बी क्या ए प्लस एच क्या ए, यानी क्या 4 गुना कितना 3a, यानी क्या 4 तिया 12a, यानी इसका बन जाएगा क्या 12 गुना क्या बच्चों भुजा, और इसका जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा इकाई होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका क्या है, ये घन से संबंधित क्या है कुछ गुण थे, कुछ फॉर्मूला है, और घन का परिभाषा क्या है ये आज आप लोग इसके बारे में पढ़ें। अब यहां पर क्वेश्चन जैसे आपको पूछ सकता है, एक आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि एक घनाभ का लंबाई कौमा चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कौमा विकर्ण कौमा आयतन एवं क्या परिमाप ज्ञात करें। अभी घनाभ से संबंधित क्वेश्चन आपको बता रहे, फिर घन से संबंधित एक क्वेश्चन बताएंगे। तो ये तो सिंपल है क्वेश्चन बच्चों, इस प्रकार से आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, समझिएगा। इस प्रकार से आपके सिलेबस के अनुसार इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा थोड़ा सा इसमें मिक्सअप करके। तो अभी हम सिंपल एक क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे। तो समझिएगा कि आपके पास प्रश्नानुसार दिया क्या क्या है, प्रश्नानुसार
तार दिया गया है। क्या क्या दिया गया बच्चों? तो देखिएगा, तो जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से, यानी क्या पहला जो ये भुजा है वो लंबाई है, फिर दूसरा क्या है? चौड़ाई है, तीसरा क्या है? ऊंचाई। तो जिस प्रकार से आपको सजा करके दिया रहेगा उसी प्रकार से आपको क्या करना है? लेना भी है। तो समझिएगा, आपके पास क्या दिया है? एल कितना दिया बच्चों? 8 सेंटीमीटर, बी कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, और एच कितना दिया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कह रहा है पहला ज्ञात करने के लिए? कह रहा है कि सबसे पहला जो कह रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल। तो आपको तो पता है बच्चों क्या, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या एच एल। तो देखिए 2 इंटू एल बी का मतलब क्या? 8 सेंटीमीटर गुना कितना? 6 सेंटीमीटर, प्लस बी एच यानी क्या? 6 सेंटीमीटर गुना कितना? 10 सेंटीमीटर, प्लस फिर क्या था क्या? एच एल यानी क्या? 10 सेंटीमीटर गुना कितना? 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। 2 इंटू 8 छके कितना? 48 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 10 छके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस कितना? 10 अट्ठे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जोड़ दीजिए, 2 जोड़िए 8, 8 6 14, 14 4 18 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करते तो बच्चों कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, और 2 का 2 1 3 कितना? 300 क्या 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका निकल गया क्या? संपूर्ण पृष्ठीय। अब आपको इसमें दूसरा निकालना है बच्चों, घनाभ का क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी को कहीं कहीं पर क्या लिखा जाता है कि कमरे के क्या, कमरे के चारों दीवारों का क्या क्षेत्रफल। तो चलिए दोनों का सेम फॉर्मूला क्या है? 2h इंटू एल प्लस बी। तो 2h मेरा कितना है बच्चों? गुना 10 सेंटीमीटर, और एल मेरा कितना है? 8 सेंटीमीटर, प्लस बी कितना है? 6 सेंटीमीटर, यानी क्या 10 दूनी 20 सेंटीमीटर, और गुना 800 कितना? 14 सेंटीमीटर। इसको गुना करते हैं तो 2 से कितना? 80 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। फिर आपको इसमें तीसरा पूछ रहा है कि घनाभ का क्या विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है बच्चों? रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ क्या एच स्क्वायर। तो देखिए एल मेरा कितना है? 8 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर, बी कितना है? 6 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर, प्लस एच कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। सभी को जोड़ स्क्वायर कर तोड़ दीजिए, 88 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 6 के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस क्या 10 धन के क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बच्चों कुल जोड़ते हैं तो कुल जोड़ते हैं तो कितना? 6 4 10, 6 3 9 1 10, 1 1 2, यानी 200 सेंटीमीटर। अब आप बच्चों समझ रहे हैं कि 200 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। यदि इसको हम और भी तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं क्या 10√2 सेंटीमीटर। क्योंकि यदि 200 को यदि हम गुणनखंड करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 10 में से 1 10 बाहर आ गया, और 1 2 क्योंकि 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर का निकल जाता, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर। फिर आप इसमें आपको अगला पूछ रहा है बच्चों क्या चौथा, घनाभ का क्या आयतन। आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एल गुना बी गुना क्या एच, यानी क्या 10 सेंटीमीटर, सॉरी
8 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 8 से 48 को 10 से गुना करें कितना 480 सेंटीमीटर 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 क्या क्यूब। आप लोग को बार बार बोलते हैं बच्चों कि मात्रक आप कभी भी लिखना नहीं भूलिएगा, इससे आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आप लोग मात्रक जरूर लिखिएगा जिससे आपका नंबर ना कटे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका जो है फिर पांचवा इसमें आपको मांगा क्या कि घनाभ का क्या परिमाप। अभी जस्ट बताया बच्चों, परिमाप का फॉर्मूला क्या बनता है 4 इंटू क्या L प्लस बी प्लस क्या H, यानी 4 इंटू एल कितना 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस कितना 10 सेंटीमीटर। चलिए गुना कीजिए 8 6 14 14 कितना 10 कितना 24 सेंटीमीटर 2400 के 96 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, ये सिंपल क्वेश्चन हुआ बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको बनाना। लेकिन आपको इतना आसान भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आपके जो अभी आपने घन जो पढ़ा है उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको हम अभी दे रहे हैं, समझिएगा। का क्वेश्चन काढ़ा आपका जो आपके सिलेबस के क्षेत्रमिति के जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, उसका पहला क्वेश्चन काढ़ा बच्चों कि दो घन है जिनके आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। मान के चले कहता है कि यदि एक घन ये दिया हुआ है, ठीक है, पहला घन है मान के चलिए, इसका आयतन जो है ना बच्चों वो दे रखा कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा वो भी घन है, इसका भी आयतन क्या करता है बच्चों, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। ठीक है, अब कहता कि ये दोनों को आपस में क्या कीजिए जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब क्या, ये इस प्रकार से समझिएगा, जोड़ेंगे हम। ठीक है, देखिए अब इस प्रकार जब जोड़ दिए तो आप इसमें देखिए कि कोई ना कोई एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए जैसे हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, मान लेते कि ये हमारे पास अभी क्या है, मान लेते कि ये हमारे पास क्या है दो घन है, एक ये घन है एक ही घन है। मान के चलिए यदि इस सतह पर यदि हम आपस में रख देते हैं तो ये हमारी बढ़ जाती है। यदि हम इस तरह से करते हैं तो ये लंबाई मेरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि इस तरह से करते हैं तो मेरी ये लंबाई बढ़ जाती है। यानी क्या कि जब दो घन को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कोई ना कोई एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो उससे जो नया जो एक घनाभ जो आकृति बनता है, क्या बनता है घनाभ, तो इसका कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करने के लिए, ज्ञात करने। कहता है क्वेश्चन में कि समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है आपको बच्चों कि दो अलग अलग घन है जिनका आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जब जोड़ दिया तो उससे एक नया आकृति बना, क्या बना बच्चों, घनाभ। क्योंकि एक भुजा की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। अब दो भुजा की लंबाई अभी भी क्या समान है, तो जैसे ही कोई भी एक भी भुजा बदल जाती है तो वो किसका रूप लेगा बच्चों, घन बन जाएगा, किसमें, घनाभ में, आपस में जोड़ने पर। अब कहता कि जो नया घनाभ बना है उसका कहता कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इस पर कहते हैं, बनाते हैं, इसको समझिएगा कैसे। तो मान के चलिए आपके पास पहला यदि घन दिया है, आपके पास क्या दिया, पहला घन का क्या दिया बच्चों, आयतन। आयतन बड़ा कितना दिया बच्चों 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर कितना दिया बच्चों 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से भुजा क्या निकालेंगे, भुजा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 64 घन क्यूब, क्या बन जाएगा, घन सेंटीमीटर क्यूब, यानी घनमूल। यानी ये जो आपका 64 है ना वो किसमें, घनमूल के अंदर आ जाएगा। यानी क्या कि ये जो 64 है तो हम लोग 64 का क्या करेंगे, यहां पर कहीं पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से कितना 32, 2 से कितना 16, 2 से कितना 8, फिर 2 से कितना बच्चों 4, फिर 2 से कितना 2, फिर 2 से कितना 1।
यानी इस 64 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 2 और सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 इसमें से 1 2 आएगा, इसमें से 1 2 आएगा, सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या सेंटीमीटर। यानी हम इसका क्या ज्ञात कर दिए बच्चों, भुजा। यानी क्या, ये जो लंबाई है ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रेथ है ये तो आपको दिया ही है पहले से 4 सेंटीमीटर, और ये क्या हाइट 4 सेंटीमीटर। क्योंकि अभी हम क्या किए, लेंथ को क्या किए बढ़ा दिए। जब दोनों आपस में सटेगा तो एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी इससे जो अब नया जो घनाभ बना है, ये जो आपका क्या घनाभ जो बना है, यदि हम घनाभ की बात करें बच्चों तो घनाभ के लिए, किसके लिए, घनाभ के लिए क्या हो गया, L बराबर कितना 4 + 4 कितना 8 सेंटीमीटर, और B तो मेरा 4 सेंटीमीटर ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और H भी मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब जो इसका कहता है बच्चों कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहां पर बच्चों क्या, घनाभ का क्या कुल पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 × LB प्लस क्या BH प्लस क्या HL। तो चलिए 2L मेरा कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर, गुना मेरा B कितना 4 सेंटीमीटर, प्लस फिर 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर गुना कितना बच्चों 8 सेंटीमीटर। हम इसको करते हैं कि 2 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 8 चौके 32 सेंटीमीटर। इन सभी को आपको जोड़ करके 2 से गुना करते हैं तो कितना हो गया 32 64 64 कितना 16 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको क्या करेगा, घन और घनाभ को आपस में क्या करे किया, दोनों को जोड़ करके एक नया क्वेश्चन बना दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, न कि सीधा घन पे और ना ही सीधा क्या घनाभ पे, ठीक है ना। ये हो गया आपको घन और घनाभ पर क्वेश्चन इस तरह से क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, वो भी आपका क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम लोग क्लास 9th में भी उसको पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में इसको भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो घनाभ पढ़े थे उसको भी पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th में और थोड़ा सा डिटेल्स में क्या करना रहता है, पढ़ना रहता है। तो चलिए आज इसके अगला जो टॉपिक है वो है आपका क्या बेलन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों सिलेंडर। क्या कहते हैं सिलेंडर। तो देखिए बेलन है क्या, तो कहता है कि बेलन का परिभाषा आपको समझना पड़ेगा। तो बेलन आखिरकार किस किस रूप में, जैसे देखिए मान के चलिए कि जैसे आपका क्या है पाइप, तो पाइप तो बच्चों क्या रहता है इसी प्रकार से रहता है, हाँ या ना, पाइप यही रहता है। आपका जो घर में सिलेंडर यूज होता है या आपका जो पेंसिल होता है वो किस रूप में रहता है, पाइप के ही रूप में पतला सा रहता है, ठीक है ना। तो ये सब जो आकृतियां हैं ये सब क्या है बेलनाकार है, ये सब क्या है आपका बेलनाकार आकृतियां है। तो समझते हैं कि बेलन आखिरकार होता क्या है। तो चलिए कहता कि वैसा ठोस आकृति जिसका निर्माण 2 वृत्तीय सतहों और दोनों सतहों के बीच लंबिक दूरी से बना हो बेलन कहलाता है। जैसे में मान के चलिए पाइप, सिक्का, हम लोग जो यूज करते हैं ना बच्चों सिक्का कॉइन, हाँ तो देखिए दोनों पृष्ठ क्या रहता है वृत्त, ऊपर भी वृत्त नीचे भी वृत्त, लेकिन बीच में कुछ न कुछ सिक्के की क्या होती है थिकनेस होती है, यानी मोटाई होती है। तो सिक्का हो गया, मान के चलिए पेंसिल, हाँ और भी बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे हाँ कि जो कि क्या है बेलनाकार हाँ होते हैं, मान के चलिए। अब कि बेलनाकार तो होते हैं तो परिभाषा भी क्या करा कि वैसा ठोस आकृति हाँ जिसका दोनों सिरा क्या होना चाहिए वृत्ताकार होना चाहिए और दोनों सिरों के बीच में क्या कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए उसकी लंबिक दूरी होनी चाहिए। तो चलिए जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है हम बना रहे फिगर, देखिए समझिएगा, ये भी वृत्त और ये भी वृत्त, ठीक है, ये इसके बीच की क्या है H है और ये क्या है आपकी
त्रिज्या, क्योंकि आपका जो बच्चों ये जो पृष्ठ है, जो ऊपर और नीचे जो पृष्ठ है वो वृत्ताकार होती है, और वृत्ताकार में क्या होता है वृत्त में बच्चों, त्रिज्या रेडियस होती है। तो ये समझ गए कि ये क्या है आपका बेलन आकृति है। अब देखिए कि ये बेलन जो है ये आखिरकार 3 परतों से मिलकर बना होता है। ये कह ही रहा है कि एक क्या है, एक दो ऊपर और नीचे क्या है वृत्तीय है, और नीचे बीच में जो भाग है देखिए समझिएगा, ये आपका क्या है, नीचे भी क्या है वृत्त, ऊपर भी सॉरी नीचे भी वृत्त ऊपर भी वृत्त, और ये जो बीच का जो भाग होता है, ठीक है ना, ये इस रूप में होता है। यानी क्या, ऊपर भी वृत्त नीचे भी वृत्त, और ये जो भाग होता है वो बच्चों इसको कहा जाता है क्या, बेलन का क्या वक्र पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल। ठीक है, यानी क्या, यदि हम बेलन को यदि हम बांटे तो बेलन कितने भागों में, 3 भागों में बंटता है। यानी क्या, बेलन जो है 3 क्षेत्रों से क्या रहता है बना हुआ रहता है, जिसका ऊपरी सिरा भी क्या है वृत्त है, निचला भी सिरा वृत्त है, और बीच का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जिस प्रकार से इसमें भी, जिस प्रकार से हम लोग क्या घनाभ घन के कुछ गुण पढ़े, इसमें भी कुछ गुण पढ़ेंगे, और इसके जो कौन कौन सा इसमें नया फार्मूला बनता है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए, अब कहता कि बेलन के गुण, कहता कि बेलन का आधार, आधार का मतलब क्या, कि आप यदि कोई बेलनाकार चीज को रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं रहेगा। तो वो जो निचला जो सिरा होता है वो किस रूप में होता है, वृत्त के रूप में होता है। किस रूप में, वृत्त के रूप में। फिर कहता कि बेलन में 2 वृत्त होते हैं। बिल्कुल देखिए ना, अभी बनाए ना, ये हमारा बेलन है, तो ये भी हमारा वृत्त है और ये भी हमारा वृत्त है। ठीक है, फिर कहता कि बेलन में एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब क्या, ऊपर भी वृत्त नीचे भी वृत्त, और जो बीच का भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कहता क्या, बेलन की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। मतलब क्या, कि जितना आर यहां होगा उतना ही आर क्या होगा, यहां भी होगा। ये थे इसके क्या बच्चों गुण। अब इससे संबंधित हम लोग चलते हैं कि कुछ इसका क्या फार्मूला पर। तो चलिए फार्मूला में कहता कि अगला जो है कि बेलन से संबंधित सूत्र। तो बच्चों अब समझिए कि यदि ये बेलन है, ध्यान दीजिएगा, ये बेलन है, ठीक है। अब जो ये बेलन है, तो यदि हम इसको बांटे, एक ऊपर में वृत्त, एक नीचे में वृत्त, और एक जो है आपका ये क्या है आपका कर्व सरफेस एरिया, यानी क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब जो इसका जो यदि हम इसमें निकालेंगे तो पहला जो फॉर्मूला बनता है वो बच्चों क्या बनता है, वो बनता क्या, कि बेलन के आधार का क्या क्षेत्रफल। क्या बनता है बच्चों, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए, आधार का मतलब क्या, ये वृत्त है, आधार का मतलब क्या वृत्त है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, आर मान लिए हम। ठीक है, तो मतलब क्या, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या, वृत्त का क्या क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है इसमें कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो चलिए इसको हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है पेज है, ठीक, हमने इसको मोड़ करके क्या बना लिया, एक बेलन बना लिया। क्या बना लिया, इसको समझिएगा ध्यान से। हमने इसको क्या किया अभी बच्चों, एक बेलन बना लिया। क्या बना लिया, बेलन बना लिया। ठीक है, जिसका ऊपरी सिरा भी क्या है वृत्त है, और निचला सिरा भी क्या है वृत्त है। ठीक है, अब ये क्या है इसकी हाइट, ये इसका क्या है हाइट, मान के चलिए ये इसका त्रिज्या है। ठीक है, ये आर है, ये आर है, हाँ, और ये आपका क्या है एच है। ठीक है,
यानी ये यहां से यहां तक कितना है, h है, ठीक है, ये r है। अब मान के चलिए इसको हम करते हैं क्या, हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको खोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब खोलेंगे तो ये किस रूप का बन जाएगा, आयत के रूप का, किसका, आयत का। तो समझिएगा, यानी हमको इसको समझने के लिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। हाँ, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा कि सर आप जो समझाए हैं बहुत अच्छा तरीका से समझाए हैं। तो चलिए समझिएगा, मान के चलिए ये आयत बन गया, ठीक है, ये तो आपका बच्चों क्या है, h ही है। लेकिन ये जो आयत बना, यानी ये जो चौड़ाई है ना, वो चौड़ाई आपका क्या है बच्चों, h है, चौड़ाई क्या बन गया, h। लेकिन ये लंबाई जो है, ये जो लंबाई है बच्चों, ये लंबाई क्या होगा, तो समझिएगा कि लंबाई क्या होता है। यही मेन फंदा है यहाँ पर समझने का। यहाँ पर क्या है कि फॉर्मूला तो याद करवा दिया जाता है, लेकिन आखिरकार फॉर्मूला बनता कैसे है, ये ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला तो बच्चों को याद करवा दिया जाता है, लेकिन आखिरकार फॉर्मूला बनता कैसे, तो समझिएगा। हमने जो अभी इस बेलन को जो खोला, ध्यान दीजिएगा, हमने जो ये बेलन को खोला, तो बेलन का तो ये h ऊंचाई है और हम खोल रहे हैं इस भाग को। तो ये जो वाला भाग है बच्चों, ये आखिरकार है क्या, ये वृत्त है। और जब वृत्त का ये और वृत्त का ये किनारा क्या कहलाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े हैं, ये वृत्त का क्या कहलाता है बच्चों, परिधि कहलाता है। यानी ये जो लंबाई है ना, लंबाई जो बन गया वो क्या बन गया बच्चों, वृत्त का क्या, परिधि। क्या बन गया बच्चों, वृत्त का परिधि। तो h और वृत्त का परिधि क्या होता है बच्चों, 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। यानी यदि हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वृत्त का क्या, परिधि गुना क्या, ऊंचाई। क्या आप बोलेंगे बच्चों, ऊंचाई। क्योंकि देखिए ना, जब इसको आप खोल रहे हैं ना, तो यही ना आपका खुल रहा है बच्चों, ये किनारा। ये जो किनारा है, ये किनारा आपका क्या था, ये मुड़ करके क्या बन जाता है, तो वृत्त का क्या बनता है बच्चों, परिधि बनता। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बन गया ना, ये क्या बन गया आपका, वृत्त का क्या, परिधि। और जब हम इसको खोल देते हैं तो ये आयत बन गया, और ये आयत का क्या बन गया बच्चों, लंबाई बन गया। क्या बन गया, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई का मतलब क्या, कि वृत्त की परिधि, हाँ, और गुना क्या, ऊंचाई। तो वृत्त का परिधि क्या होता है बच्चों, 2 पाई r, और गुना क्या, ऊंचाई कितना, h, यानी क्या, 2 पाई r h। क्लियर है। देखिए कितना सिंपल से, आपको कितना बेसिक से बता रहे हैं बच्चों। आप लोग इसको बहुत अच्छा से, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। आप लोग बहुत अच्छा से इसको समझिएगा। फिर इसमें तीसरा जो फॉर्मूला बनता है वो बच्चों, वो बनता है क्या, बेलन का क्या, संपूर्ण पृष्ठीय, या कहीं कहीं इसी को लिखा रहता क्या, संपूर्ण, या कहीं लिखा रहता क्या बच्चों, कुल। क्या लिखा रहता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पर बच्चों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, कि इसमें कई गो पृष्ठ है, 1 2 1 3। तो 2 वृत्त है और 1 वक्र पृष्ठ है। तो यानी लिखेंगे क्या, 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या, वक्र पृष्ठीय क्या, क्षेत्रफल। तो देखिए 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई r स्क्वायर, प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बच्चों, 2 पाई r h। देखिए तो दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 2 पाई पाई, 2 r यहाँ पर है, 1 r, कम से कम तो 1 r मिल रहा है, तो यहाँ से बच गया 1 r, यहाँ से बच गया क्या, h। इन सभी में ये देखिए, ये भी क्षेत्रफल है, यहाँ भी इसका मात्रा क्या होगा, वर्ग इकाई। ये भी आपका क्षेत्रफल है, तो ये भी इसका मात्रा क्या होगा, वर्ग इकाई। हाँ, और ये भी आपका क्षेत्रफल है, तो इसका भी मात्रा क्या होगा बच्चों, वर्ग इकाई। आप लोग को बार बार कहते हैं कि मात्रक लिखना मत भूलिएगा। अब इसमें जो चौथा फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो बनता है क्या, बेलन का क्या, आयतन। क्या बनता है बच्चों, बेलन का आयतन। आयतन का मतलब क्या, यदि ये बेलनाकार बर्तन है मान के चलिए, तो इसमें आपका
कितना, कोई भी यदि वस्तु इसमें हम रखें तो कितना आएगा, यानी इसकी धारिता कितनी है। यानी कहीं कहीं पर आयतन को धारिता शब्द से भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है। क्वेश्चन में आपको ये लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर हमको नहीं बताए हैं कि आयतन और धारिता क्या होता है, अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है। तो इसमें जो अब आएगा तो समझिए इसमें कौन कितना आएगा समान। तो देखिए ये इसका क्या भाग है, वृत्तीय भाग है, और ये किसकी, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। यानी क्या कि इसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या, आधार का क्षेत्रफल समझिएगा, यानी आधार का क्या क्षेत्रफल गुना क्या है इसकी ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर गुना कितना h, यानी इसका फॉर्मूला बन गया क्या बच्चों, पाई आर स्क्वायर h। और ये आयतन है, इसका मात्रा क्या होगा बच्चों, घन इकाई। क्या हो जाएगा, घन इकाई। बताइए बच्चों, ये था आपका क्या आज का जो टॉपिक था वो घन से संबंधित और दूसरा क्या बेलन से संबंधित। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के साथ साथ कमेंट भी कीजिए। और इसी तरह मैं आप लोगों के बीच नया नया वीडियो लेकर के, नया नया टॉपिक का वीडियो लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।